शेष प्रश्न। मैं राजेंद्र की मृत्यु का समाचार पाकर आशु बाबू ने स्वर में वे ही तो कहते थे आशु बाबू के स्वर में वे ही तो कहते थे। इसकी माने यह है कि सिवा देश के किसी आदमी को उसने अपना आत्मीय नहीं माना। सिर्फ देश, समग्र भारतवर्ष, भारत भगवान, तुमने अपने चरणों में उसे स्थान देना। तुम और चाहो जो भी करो, पर इस राजेंद्र की जाति को संसार से ना मिटाना। उन्होंने विप्लव का समर्थन भी नहीं किया। उन्होंने कहा, भारत के आकाश में आजकल एक नाग तैरता फिरता है, वह है विप्लव। उसी से राजशक्ति ने तुम लोगों से डरना शुरू किया है। किंतु एक बात तुम लोग ना भूलो, वह यह कि कभी किसी भी देश में केवल विप्लव के लिए ही विप्लव नहीं आया जाता। अर्थहीन अकारण विप्लव की चेष्टा में केवल रक्तपात ही होता है और कोई फल नहीं प्राप्त होता। विप्लव की सृष्टि मनुष्य के मन में होती है, केवल रक्तपात में नहीं। इसी से संदर्भ रखकर उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। क्षमाहीन समाज, प्रतिहीन धर्म, जातिगत मृणा, अर्थ नीति की विषमता, स्त्री जाति के प्रति हृदयहीन कठोर के बावजूद प्रतिकार के विप्लव पथ में ही केवल राजनीतिक विप्लव संभव होगा, नहीं तो असहिष्णु अभिलाषा और कल्पना की अत्यंत अधिकता तुम लोगों को व्यर्थता के सिवाय और न देगी। स्वाधीनता संग्राम में विप्लव ही अपरिहार्य मार्ग नहीं है। जो लोग यह समझते हैं कि दुनिया में और सब कामों के लिए आयोजन का प्रयोजन है, केवल विप्लव ही ऐसा काम है जिसमें तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे शुरू कर देने से ही काम चल जाता है। वे और चाहें कितना कुछ जाने, विप्लव के बारे में नहीं जानते। जो लोग विप्लव पंथी हैं, वे मेरी इस बात से शायद प्रसन्न नहीं होंगे। इस दिन 12 साल की राह में स्टीमर पर देर रात बीते शरद बाबू ने देशबंधु से पूछा था, अच्छा, इन क्रांतिकारियों के बारे में आपका यथार्थ मत क्या है? सामने का आकाश साफ होता आ रहा था। वह रेलिंग पकड़कर कुछ देर ऊपर ताकते रहे, फिर धीरे धीरे बोले, इनमें से बहुतों को मैं प्यार करता हूँ, किंतु उनका काम देश के लिए एकदम महारात्मक है। इस हरकत में देश कम से कम 25 वर्ष पिछड़ जाएगा। इसके सिवाय उसमें बहुत बड़ा दोष यह है कि स्वराज्य मिलने के बाद भी यह चीज़ यहाँ से ना जाएगी। तब इसकी स्पर्धा और बढ़ जाएगी। साधारण से मतभेद में एक दिन गृह युद्ध छिड़ जाएगा। खून खराबी और मार-काट को मैं हृदय से पूर्ण करता हूँ। शरद बाबू ने लिखा, मैं निश्चय रूप से जानता हूँ कि रात्रि शेष के झुटपुटे आकाश के नीचे नदी की छाती पर खड़े होकर उनके मुंह में सत्य के सिवाय और कुछ भी नहीं निकला था। देशबंधु किसी भी रूप में राजनीतिक
हत्याओं और हिंसा प्रयोग के सिद्धांत के विरोधी थे। शरतचंद्र का भी यही विश्वास था, लेकिन फिर भी जो हिंसा के पद से देश की मुक्ति लाना चाहते थे, उनसे पूर्ण करने की कल्पना भी वे नहीं कर सकते थे। अपने इस भाषण में उन्होंने युवकों का ध्यान दलबंदी की ओर विशेष रूप से खींचा। उन्होंने कहा, विश्व की सभी शक्तिशाली जातियों के इतिहास की छानबीन करने पर पता लगता है कि उनके बीच आत्मकलह न रहती हो, यह बात नहीं है, किंतु किसी बाहरी शत्रु का मामला होने पर वह लोग इसी आपसी विवाद और कलह को स्थगित रखना जानते हैं। लेकिन हम लोगों में सचंद्र पृथ्वीराज से लेकर सिराजुद्दौला और मीर जाफर तक भी यह स्थिति मजाकत अभिशाप बना ही रहा। इससे छुटकारा नहीं मिला। इस देश में वात्योबोधों ने खुश होकर अपने गर्म देवता का यश गाते हुए धर्म मंगल नामक एक धार्मिक पुस्तक में लिखा, धर्म होइला भवन रूपी माथाए दिला काली सी थमेर शत्रु करिते विनाश। धर्म के शत्रुओं का विनाश करने के लिए धर्म के पवन रूप धारण किया और माथे पर काली टोपी लगाई, अर्थात विदेशी हमलावर मुसलमान जो हिंदू धर्म अवलंबी पड़ोसी बंगालियों को लड़ते झगड़ते ही अपने बड़े विराट पुष्प लड़ते झगड़ते ही इतने बड़े विराट पुरुष चित्तरंजन दास कई सारी उम्र बीत गई और आज भी क्या वह बंद है। यह जो युवा संघ है, इसके भीतर ही पता लगाने से 13 दल दिख पड़ेंगे। किसी का किसी से मेल नहीं है। इसके कितने ही प्रकार के मतभेद हैं, कितने प्रकार के मान अभिमानों की अनबन है। इस तरह बाहर से इकट्ठा की गई भीड़ करने का नाम क्या ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, ऑर्गेनिक संगति या यौगिक देश वस्तु की तरह क्या इसके पैर के नाखून में सुई चुभोने से सिर के केश तक सिहर उठते हैं। किंतु जिस दिन ऐसा होगा, पैर की चोट का क्या सिर तक पहुँचेगा, उस दिन कम से कम बंगाल में उपायहीनता की शिकायत न सुन पड़ेगी। वे ब्रिटिश साल के बहिष्कार के समर्थक थे, परंतु खद्दर के प्रति अपनी अरुचि को वे कभी नहीं छिपा सके। उन्होंने कहा, भारत की 20 लाख रुपये की खादी से 80 करोड़ रुपयों की कमी पूरी नहीं की जा सकती। काठ के चरखे से लोहे की मशीन को हराया नहीं जा सकता, और अगर ऐसा हो भी जाए तो उससे मनुष्य के कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। गाल के देहात में मेरा घर है, बंगाल को मैं नहीं जानता। यह अपवाद शायद मेरा बड़े से बड़ा शत्रु भी मुझ पर नहीं लगाएगा। मैंने घर घर जाकर देखा है, यह बहिष्कार नहीं चलता। वहाँ 2-4 स्वदेश भक्त पुरुष इसका निर्वाह चाहे भले ही कर ले, लेकिन औरतों का काम तो चलता ही नहीं।
अन्य प्रदेशों की बात मैं नहीं जानता, लेकिन इस देश की स्त्रियों को दिन के अंत में कई वस्त्रों की ज़रूरत होती है। इस देश की सामाजिक रीति और इस देश का अस्थि मजागत संस्कार ही यह है। सभा में खड़े होकर खद्दर की महिमा में लगा फाड़ने पर भी वह चित्कार जाकर किसी तरह भी देहात के एकांत अंतःपुर में नहीं पहुँचेगी। स्वख्य अर्थात खाते पीते गृहस्थ की ही बात नहीं कहता, गरीब खेतिहार मजदूरों की बात ही मैं कहता हूँ। यह मेरी बात सत्य है कि और इसे स्वीकार करना ही अच्छा है। दयालु बंगाल के किसी एक खास सब डिवीज़न में 2-1 मन चरखे का कता सूत तैयार करने की नज़र दाखिल करके इसका जवाब नहीं दिया जाएगा। यह हुआ खद्दर का वितरण। चरखे की भी यही दशा है। उधर हमारे किसान मजदूरों के गरीब घरों में औरतों को सवेरे से शाम तक मेहनत करनी पड़ती है। उसी में बीच बीच में 1-8 घंटे का समय अगर वह पा जाती हैं तो महात्मा जी के आदेश को जताकर चरखे का हत्था उनके हाथ में थमा देने पर भी वह सो जाती हैं। मैं उनको दोष नहीं दे सकता। जान पड़ता है सच्चा प्रयोजन ना होने के कारण ही ऐसा होता है। इस परशुराम के छद्म नाम से उन्होंने वेणु पत्रिका में एक और लेख लिखा। उसमें उन्होंने सब आदेशों का उत्तर देते हुए चरखे का तीव्र विरोध किया। कुछ वर्ष पूर्व इसी प्रश्न को लेकर जिन रविंद्रनाथ का उन्होंने विरोध किया था, उन्हीं को उन्होंने इस लेख में अपने पक्ष में उद्धृत किया। चरखे के अर्थशास्त्र से वह जरा भी सहमत नहीं थे। इसी कारण लोगों का यह विश्वास हो चला था कि वह महात्मा जी के विरोधी हैं। निश्चय ही वह थे और काफ़ी उग्र थे, लेकिन फिर भी इस विरोध और उग्रता का क्षेत्र बहुत सीमित था। इन विचारों के रहते हुए भी महात्मा गांधी जी के प्रति उनके प्रेम में कभी कमी नहीं आई और व्यक्तिगत रूप से मुसलमानों से उनके जो स्नेहपूर्ण संबंध थे, उनमें भी कोई अंतर नहीं पड़ा। और अभी कुछ माह पूर्व ही उन्होंने माली कांदा के अभय आश्रम में विक्रमपुर युवक और छात्र सम्मेलनी के अध्यक्ष पद से प्रोग्राम की चिंता न करते हुए सत्य निष्ठा का व्रत लेने को कहा था और कहा था निर्भयता की साधना करने को। साहस का वर्ण और निर्भीकता का उपार्जन करना एक चीज़ नहीं है, देह की है, दूसरी मन की। देह की शक्ति और कौशल बढ़ने से अपेक्षाकृत दुर्बल और कौशलहीन को हराया जा सकता है, किंतु निर्भयता की साधना से शक्तिशाली को परास्त किया जा सकता है। संसार में कोई उसे बाधा नहीं दे सकता है, वह अज्ञ होता है। प्राय उनके ऐसे विचार
तत्कालिक परिस्थितियों की तत्कालिक प्रतिक्रिया मात्र होते हैं। जैसे बारादोली की प्रशंसा सुनते सुनते उनका प्रांतीय अभिमान जाग उठा। उसी आदेश में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो उनके जैसे शिल्पी को नहीं कहनी चाहिए थी। राजनीति तो काजर की चेष्टा, काजर की कोठरी है। उसमें प्रवेश करने पर उसकी कालिख से कोई नहीं बच सका। फिर बंगाल की उस समय की व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं थी। दल ही दल थे और किसी भी कारण से हो, जब व्यक्ति किसी एक दल में संबद्ध हो जाता है, फिर वह पक्षधर हुए बिना नहीं रह सकता। वह हुगली जिले के रहने वाले थे, लेकिन उन जिले के कांग्रेस कर्मियों ने उन्हें कभी निमंत्रित नहीं किया। वह जिला खादी दल के साथ में था। एक मित्र ने उनसे कहा, आपके जिले के लोग आपको नहीं बुलाते, क्या यह बात अपमानजनक नहीं है? उन्होंने उत्तर दिया, अच्छा ही है जो नहीं बुलाते। मेरा शरीर बहुत खराब रहता है, बुलाने पर भी शायद मैं नहीं जा सकता। तब वह नाराज होते। मान लो मैं चला भी जाता हूँ तो वे मुझे भाषण देने के लिए कहते। भला कोई विश्वास कर सकता है कि जो व्यक्ति कहानियों की इतनी किताबें लिख लेता है वह भाषण नहीं दे सकता? इसीलिए मैं कहता हूँ कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाकर मुझ पर उपकार ही किया है। कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए वह अब भी जाते थे। रावी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था और जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, उसमें वह उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रवासी बंगालियों ने अपने अपराजय कथा शिल्पी का हार्दिक अभिनंदन किया। उसी अभिनंदन के उत्तर में उन्होंने घोषणा की थी, गर्व करने योग्य हमारे पास एक ही वस्तु है, यह भाषा, यह स्वास्थ्य। उनका दिन पर दिन गिरता ही जा रहा था। श्री केदारनाथ बंदोपाध्याय को उन्होंने लिखा, अच्छा हूँ, रात दिन इजी चेयर पर घिरे बरामदे में लेटा रहता हूँ। दायां पैर लंगड़ा है, दाहिना कान बहरा है। बवासीर के बहाने बेकार खून नियमित रूप से निकलता रहता है। तंद्रा में आराम से क्षण क्षण पर सो जाता हूँ। स्वप्न देखता हूँ, जाग पड़ता हूँ। सामने बड़ी नदी दिखाई पड़ती है। पाल वाली नावों को गिनता हूँ। न जाने कब अचानक आँख बंद हो जाती हैं। सारी बातें भूल जाता हूँ। दक्षिण से सूर्यदेव आकर तेज धूप से बदन गर्म कर देते हैं। आंखें खोलने पर गुड़ाई की निगाली खींचकर देखता हूँ, कहता हूँ कोई है, चिलम भर दे। शायद भर भी कोई देता है, पर खींचने पर देखता हूँ कि धुआं नहीं है। डांटने पर कहता है कि आप सो रहे थे। चढ़ी चिलम जल गई। परीक्षा करने की शक्ति नहीं है। फिर भी ऊंची आवाज में डांटकर कहता हूँ, हाँ हाँ सो रहा था, और नहीं तो क्या। झूठा नहीं कहा। फिर भर दे दिल्ली से लाई उस बड़ी चिलम का जिससे हल्दी जल नहीं जाए।
उसके चले जाने पर मन ही मन कहता हूँ, भगवान सचमुच ही तो मेरे अनुरोध को मान क्यों नहीं लेते। कोई तुम्हारे निंदा नहीं करेगा। सिर की कसम बाबा, आप मान लें, एक दिन मान लेंगे। जानता हूँ मेरी ही तरह समय बीत जाने पर तब प्रसन्नता पूर्वक नहीं ले सकूँगा। बुलावा आ गया है, पाथेय मौजूद है। सोते सोते और जागते जागते पढ़ना शुरू कर देता हूँ। बहुत दिनों की आदत है, बहुतेरे अफीम खून में मिली है। हारा हूँ बहुतों से, पर हराया है बेटा अबाकारी वालों को। इसीलिए भरोसा है कि नींद में भी पाथ्य का रस नीचे ही जा गिरेगा। स्वास्थ्य चाहे जितना ही खराब हो, उनके लिए प्रिय सुभाष को छोड़ना अभी भी संभव नहीं हो पा रहा था। इसीलिए अगले वर्ष हावड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के चुनाव में काफ़ी हल्ला गुल्ला, गाली गलौज और लाठी पटकना हुआ। झंडे के डर से कांटेदार तार का घेरा में इलेक्ट्रिकेशन के तैयार रखा गया था। इसी कारण शायद दंगा नहीं हो सका और चुनाव निर्विसत समाप्त हो गया। शरद बाबू का दल अर्थात सुभाष बाबू का दल फिर प्रतिष्ठित हो गया। साल से उनका आधिपत्य चला आ रहा था। इसी निहित स्वार्थ को भला कैसे छोड़ा जा सकता था। उनके दिल का तर्क था कि गलतियाँ कितनी ही क्यों ना हो, तुम लोग बोलने वाले कौन हो। देश की आज़ादी आती है तो हमारे ही द्वार पर आएगी, तुम लोगों के द्वारा नहीं आएगी, हमारे ही द्वारा आएगी। तुम लोगों के द्वारा नहीं आएगी। तुम लोग हाथ डालने मत आओ। लेकिन दूसरा दल भी आसानी से मानने वाला नहीं था। इसीलिए आवेश और आक्रोश था। एक पत्र में शरद बाबू ने इस दलादली के स्वरूप का अपनी सहज विनोदप्रिय शैली में सुंदर वर्णन किया है। देशोद्धार करने के लिए सुभाष के दल ने मुझे जबरदस्ती कुमिल्ला चालन कर दिया था। रास्ते में एक दल ने शेम शेम कहा, खिड़की के रास्ते से कोयले का पूरा सिर और बदन पर बिखेर कर प्रतिज्ञापन किया। दूसरे दल ने 11 गोड़ी की गाठी में जुलूस निकाल कर बता दिया कि कोयले का चूरा कुछ नहीं, वह माया है। जो कुछ भी हो, रूप नारायण के तीर पर वापस आ गया हूँ। श्री अरविंद के मुक्त मनुष्य में व्यक्तिगत आशा नहीं रहती। इस शक्ति की उपलब्धि करने में मुझे अब देर नहीं है। जय हो बारह घोड़े की गाड़ी की, जय हो कोयले के चूरे की। कुमिल्ला में वह त्रिपुरा जिला राजनीतिक कवि सम्मेलन व जिला छात्र सम्मेलन में भाग लेने गए थे। साथ में सुभाष
बॉस थे। सारे रास्ते उन लोगों का इतना शानदार स्वागत हुआ कि वह विभोर हो उठे। सुभाष सम्मेलन के अध्यक्ष थे और शरद थे उद्घाटनकर्ता। उन्होंने एक ही बात कही, मेरे पास देने को एक ही संदेश है और वह है स्वतंत्रता का। मेरी कल्पना है कि बंगाल के नवयुवकों को विद्यार्थियों का उद्देश्य पूर्ण हो। वह सेवा और पीड़ा के द्वारा भारत का अपना लक्ष्य पाने में सहायता करें। मुझे दुख यही है कि मैं इस आंदोलन को सफल होने नहीं दे सकूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि इस परिहास वृत्ति के बावजूद यह राजनीतिक वितंडावाद उन्हें बहुत देर तक बांध नहीं रख सका। अंततः वे अपने साहित्य जगत में पहुंच गए। जैसे उनकी वह गति में तटस्थ वृत्ति फिर लौट आई और वह पहले की तरह अपने मनुष्य को प्यार करने लगे। और इसलिए जब 3 वर्ष बाद महात्मा जी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया, तब शरद बाबू ने एक शिल्पी की अंतर्दृष्टि से लिखा, चरखे से देश की उन्नति हुई या नहीं, अद्रोह असहयोग देश की राजनीतिक मुक्ति ला सका या नहीं, आईन अमान्य आंदोलन का अंतिम परिणाम क्या होगा। यह सब प्रश्न आज नहीं, किंतु महात्मा का यह दावा सत्य स्वीकार करता हूँ कि उनके बताए मार्ग से भारत क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। बाद में हो सकता है और उनका मत वह पद दोनों बदल जाए, उनके आदर्श का चिन्ह भी ना रहे, तथापि वह जो कुछ दे गए हैं, सब कुछ परिवर्तन हो जाने पर भी वह अमर रहेगा। श्रृंखला मुक्त भारत को उनका यह क्षण किसी भी दिन विस्मृत ना होगा। आज वह कांग्रेस से बाहर आए हैं, उसका त्याग नहीं किया है, करने का उपाय ही नहीं है। जिस शिशु को उन्होंने मानुष किया है वह आज बड़ा हो गया है, इसलिए उसको अपने कठिन शासन पास में महात्मा गांधी ने मुक्ति किया है, स्वेच्छा से मुक्ति दी है। इसमें शोक करने का कोई कारण नहीं है। इस मुक्ति से दोनों का मंगल होगा, यही मेरी आशा है। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।